आप सभी को जय मसीह की। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का और धन्यवाद देती हूँ आप सभी को आज सुबह की प्रार्थना में शामिल होने के लिए। आप सभी लोग जानते हैं कि जो हम बीमार हो जाते हैं तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमारा मन जो है वो परमेश्वर से बहुत दूर है। हमारे होठों से तो हम उसका आदर करते हैं, लेकिन हमारे मनों से हम उससे बहुत दूर हैं। परमेश्वर से प्रेम करिए। परमेश्वर इतने महान है कि वो हमारी भयानक से भयानक बीमारियों को दूर कर सकते हैं, हमारी भयानक से भयानक परेशानियों को दूर कर सकते हैं। घर में झगड़ा है, परेशानी है, समस्या है, हर चीज़ का समाधान परमेश्वर कर सकते हैं, लेकिन हमें उनसे प्रार्थना करनी होगी। आज जो मैं आपके सामने गवाही देने वाली हूँ वो यह है कि जो मेरी मम्मी हैं उनको 2014 में कैंसर हो गया था और हम लोग इतना रोते थे, इतना परेशान होते थे, क्योंकि घर में जब इस तरह की बीमारी अचानक से हो जाती है तो दिमाग ही काम नहीं करता है, रोने के अलावा कुछ नहीं सोचता है। लेकिन हमें एक चीज़ सूझी और वो ये कि हम यीशु से प्रार्थना करने में लग गए। हम आंसू बहा बहा कर दिन रात प्रार्थना करने में लग गए और उसका नतीजा ये हुआ कि मेरी माँ स्वस्थ और चंगी हो गई। जिसे 2017 में एम्स के दिल्ली के डॉक्टर्स ने बोला था कि घर पे ले जाके इसकी सेवा कीजिए, मगर फिर भी मेरी माँ चंगी हो गई और वो आज भी स्वस्थ है, अच्छी है, जिंदा है और हमारे साथ प्रार्थना करती हैं। मैं आप लोगों से कहूँगी भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए। ये संसार जो है नष्ट हो जाना है, कुछ नहीं बचना है, सब कुछ व्यर्थ है। कितने भी अमीर लोगों को देख लीजिए, कितने भी गरीब लोगों को देख लीजिए, सबका अंत एक दिन वही हो जाना है। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, हर वक्त प्रार्थना में लगे रहिए, किसी बात से न डरिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं हूँ, डरो मत। जब पतरस ने पर यीशु को पानी पर चलते हुए देखा तो उसने कहा, यदि तू परमेश्वर है, यदि तू प्रभु है, तो मुझे भी ना तेरे पास आने की आज्ञा दे। और जब यीशु उससे कहता है कि आ जा तू मेरे पास पानी पे, तो जब वो हवा को देख के डर जाता है और चिल्लाने लगता है, हे प्रभु मुझे बचा। तो यीशु तुरंत उसका हाथ बढ़ाकर उसे थाम लेता है और उसे कहता है, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। मैं आप लोगों से कहती हूँ भाइयों और बहनों, संदेह मत कीजिए और पूरा विश्वास कीजिए कि प्रार्थना में जो कुछ आपने मांगा है आपको मिल गया है। विश्वास कीजिए कि अगर आपने चंगाई मांगी है तो आपको मिल गई है, अगर आपने रोज़गार मांगा है तो आपको मिल गया है, अगर आपने घर में सुख शांति मांगी है तो आपको मिल गई है, और अगर आपने संतान मांगी है तो विश्वास कीजिए आपको मिल गई है। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, उसके सामने रो रो कर दुहाई देनी पड़ेगी, और विश्वास कीजिए वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। वो विलंब करता है, लेकिन वो हमारे अनुग्रह के लिए विलंब करता है, ताकि हम पर अनुग्रह हो। वो हमें परख कर, भट्टी में परख कर हमें आगे बढ़ाना चाहता है। वो हमें अच्छी तरह से परख कर सोना बनाना चाहता है। इसलिए उस पर विश्वास करते रहिए। विलंब है लेकिन प्रार्थना सुनी जाएगी। विश्वास कीजिए और आपका सारा काम होगा जिस तरह से मेरा हुआ है। और मैं चिल्ला के कह सकती हूँ कि यहोवा खुदा परमेश्वर यीशु मसीह जो है उसने वो सब कुछ दिया है जो मैंने उससे मांगा है। हाँ, विलंब हुई है, देरी हुई है, लेकिन उसने वो सब कुछ दिया है जो मैंने उससे मांगा है। और मैं विश्वास करती हूँ कि मैं अब भी जो कुछ उससे मांगती हूँ वो मुझे देता है और देता रहेगा। उस पर विश्वास करते रहिए और परमेश्वर में बढ़ते रहिए। आमीन, आमीन।